महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, मुझे बताने की दया करें, वह कौन सा भगत होगा जिसने भगवान को पुत्र बनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कि कहु नाथ के ही भगत ने कीनो तप एक बार, और के ही तप से हरि जी मिले, सोई हमको बतलाए। परीक्षित ने पूछा कि जिनकी आप जा कथा सुना रहे हो, उनको पाने के लिए वो कौन सा भक्त होगा जिसने परमात्मा को पुत्र बनने के लिए मजबूर कर दिया। हे भगवान, बताने की दया करें। उस भक्त का नाम होता है मनु। अच्छे से समझना, मनु किसे कहते हैं? मनु का अर्थ है मन। मनु का अर्थ है मन, शत्रुपा का अर्थ है शरीर। जैसे मन से शरीर दूर नहीं हो सकता, इसी प्रकार पति से पत्नी बिलख नहीं हो सकती। क्या? जैसे मन से शरीर दूर नहीं हो सकता, वैसे पति से पत्नी दूर नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि स्वाभिमनो और शत्रुपा, स्वाभिमनो और शत्रुपा, यही ते भई नर श्रेष्ठी अनोपा। स्वाभिमनो और शत्रुपा, यही ते भई नर श्रेष्ठी अनोपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाहो श्रुति जिनके लीका। ते ही मनुराज कीन बहु काला, ओ प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। ऐसे महाराज मनु ने, महारानी शत्रुपा ने बहुत समय तक राज किया। धीरे धीरे चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। महाराज मनु बैठे हैं, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि होए न विषय विराग, कि होए न विषय विराग, और भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागो, जन्म गयो हरि भजन बिनो।
महाराज मनु ने विचार किया, मुझे चौथापन आ गया है, मैंने उसको नहीं भजा जहां मुझे जाना है, मैंने उसको नहीं जाना जहां मुझे जाना है। हम जहां से आए हैं हमको वहीं जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहां से हम आए हैं हमको जहां जाना है उसे किसी ने नहीं जाना। महाराज मनु कहते हमने जाना ही नहीं। जन्म लिया, जन्म लेकर के हमने जानना चालू कर दिया कि जननी जाना, जन्म लेके बौखों जानो मतारियों के जननी जाना और जनक जाना और भाई बंधु जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। आना जाना कि आना जाना, खाना जाना, पीना जगत को रिझाना जाना, देश जाना विदेश जाना और जगत को जनाना जाना, अपना बनाना जाना, अपना बनाना जाना और का बिगड़ जाना है। अरे सब कुछ जाना चक्रेसो कि सब कुछ जाना चक्रेसो, अरे तूने उसको नहीं जाना है, जाना नहीं है उसको, हमको जिसके समीप जाना है। हम जानने में लगे रहे, बहू खो जानो, दत्ता खो जानो, भज्जा हो जानो, बिन्ना हो जानो, पत्नी खो जानो, पुत्र खो जानो, परिवार जानो, और जानते जानते हम इस संसार से चले गए और उसे नहीं जान पाए जहां हमको जाना था। क्या यहां कोई परमानेंट नहीं है? कहे कौन हो, राव कौन हो? जो जन्मा है मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लेता है मृत्यु उसकी निश्चित है। आज जन्म पावन परम और मन में कीन विचार, और जाए जगत पति खो हम जाने, मनु ने त्यागे राज। महाराज मनु ने राज का परित्याग किया है और राजपाट का परित्याग करके के बरबस राज सुतहि नृप दीना, बरबस बरबस राज सुतहि नृप दीना, रानी समेत गवन बन कीना,
पर बस राज सुतहि नृपदीना रानी समेत कवन बन कीना। जय हो। तीरथ बरने में से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। हेलो बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा। तहाँ ही हरस चले मनुराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उसी समय महाराज मनु ने जबरदस्ती संतानों को, पुत्रों को राज दिया है और राजपाट सौंप करके नैमिषारण्य तीर्थ में विद्यमान हुए। वहां पधार गए जहां संत विद्यमान है। उसी समय संतों के बीच में जब आए, संतों ने तीर्थों के दर्शन कराए कि जहां तहां तीरथ हरि रहे सुहाए। ओ मुनहि सकल सा दर करवाए। जितने तीर्थ हैं महाराज मनु महारानी शतरूपा के लिए कराए। कि कृष्ण शरीर मुनि पट पर धाना। ओ संत समाज नित सुनहि पुराना। पुराण श्रवण करते हैं और कथाएं श्रवण करते 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 पूछा, हे भगवान, हे मुनिराज, जो आप सुना रहे हो इससे क्या मिलेगा, और जिसकी आप कथा सुना रहे हो वो कैसे मिलेगा। जो ये हम आपको सुना रहे हैं, क्या जो ये हम आप लोगों को सुना रहे, मैं भी बिल्कुल फिक्स 20 वर्ष की आयु में शिक्षक हो गया था, मास्टर, आचार्य हूं, परंतु मैं शिक्षक बना 1 वर्ष मैंने सर्विस की नौकरी की है। उसके बाद मुझे लगाया इसमें धन तो मिलेगा परंतु प्रभु नहीं मिलेगा। क्या मैंने देखा, इसके मार्फत जो ये पद है, इससे मैं जिस लिए 13 वर्ष की आयु में मैं घर से निकल गया था कि शास्त्र अध्ययन करूंगा, और मैंने कर लिया, परंतु ये संसार के पद नहीं चाहिए। पद तो मुझे जो प्रभु ने दिया है उसी को रखना है, और मैंने रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने के बाद मैंने फैसला लिया था
कि मैं परमानेंट नौकर कन्हैया का बन के रहूंगा, भगवान का बन के रहूंगा। और धन्य है मेरा गोविंद, हकीकत में वो परमानेंट ही कथावाचक बनाए हैं। एक एक दिन के अंतराल से ही मेरी कथाएं बरहमेश एक एक दिन के अंतराल से कथाएं करता हूं। अभी कातक में आए थे कार्तिक महिला मंडल आए थे, बैठी हैं कथकारनी बाई ने। माने एक दिन रेस्ट लेता हूं, दूसरे दिन लोग कहते हैं हमसे, बड़े विद्वान लोग कहते हैं चक्रे शास्त्री कुछ रेस्ट लिया करो। मैंने कहा रेस्ट तो मेरे जीवन में है ही नहीं, मुझे प्रभु का भजन ही करना है। तो ये जो हम सुना रहे इससे कुछ मिलता है क्या? महाराज मनु ने पूछा। महाराज मनु ने के कृस शरीर के कृस शरीर मुनिपट पर धान, संत समाज ने तो सुनहि पुराण। ये पुराण जो है इससे क्या मिलता है? क्या मिलता है? संतों ने कहा महाराज मनु, अगर तुम कथा सुन रहे हो तो इससे स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? जो साहू जी का कार्यक्रम करवा रहे, इसके करने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग नसेनी क्या है? के स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। ये स्वर्ग की रास्ता को बनाने वाली है भगवान की कथा। जिसने भागवत पुराण को श्रवण कर लिया, ये जान लो वो परमानेंट है, उसे स्वर्ग ही मिलेगा। नरक की रास्ता तो उसने बंद कर दी। स्वर्ग नसेनी हरि कथा, ये स्वर्ग के जीना है। जैसे ई छत पे चढ़वे के जीना जे लगे ऐसा ही दो जीना है भज्जा। एक नरक को जीना है और दूसरो स्वर्ग को जीना है। और जिसने परमात्मा कथा रूपी अमृत पान कर लिया है, उसके उस नरक के रास्ता को बंद कर दिया जाता है और स्वर्ग की रास्ता को चालू कर दिया जाता है। कि स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण। महाराज मनु कहने लगे, सुनो तो प्रभु, हमें ना नरक चाने और ना स्वर्ग चाने। तो बोले का चाने? कह लगे जे की जा कथा सुना रहे ओई कैसे मिले। मिला दो नाथ तुम उनसे, क्या कि मिला दो आज तुम उनसे, जिनकी यह कथा सुनाई है। मिला दो मिला दो आप है उनसे, जिनकी कथा सुनाई है। मिलेंगे से हमें भगवान, खबर उनकी दिखाती है।
मिला दो नाथ तुम उनसे जिनकी ये कथा विराजी है। मिला दो जय हो बाबा जी। पोत्र परिवार को त्यागा, दरस उनके दिला दो तुम। पोत्र परिवार राज्य और पाठ को त्यागा, हरि के दरस पाने को। राज्य और पाठ को त्यागा, दिला दो बता दो नाथ उनको तुम जिनके लिए आया। मिला दो बोलिए भक्ति और भगवान की। उसी समय महाराज मनु महारानी शतरूपा के लिए वो मंत्र दिया जाता है जो गुरु मंत्र कहलाता है। गुरु मंत्र पति पत्नी का शास्त्र कहते हैं एक गुरु होना चाहिए कि एक धर्मो कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक पत्नी का एक पति होता है, एक पति की एक पत्नी होता है, एक धर्म होता है, एक गुरु होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। और जिसका नहीं है इष्ट उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। इसलिए इष्ट गुरु मंत्र अनिवार्य है। अध्यक्ष वह शक्ति दीजिए, वह मंत्र दीजिए जिससे मुझे भगवान मिल जाए। जो भाव को पार करता है वह मेरे घर आ जाए। कैसे आएगा? उसी समय महाराज मनु महारानी शतरूपा के शब्द सुने और मुनियों ने कहा, गुरु मंत्र दिया कि 12 अक्षर मंत्र वर, कि 12 अक्षर मंत्र वर और जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंक रहो दंपत मन अति लाग। 12 अक्षर का मंत्र नमो भगवते
नमो भगवते, अरे एक बार जरा जोर से बोलो सभी लोग, ओम नमो भगवते, नमो भगवते वासु। वाह, बोले गुरु जी को मंत्र नहीं बताऊं न परत। कछु चेला है, गुरु जी हम कौन बते हमारे गुरु जी को मंत्र, कहे सो का है वो, मैं बता रहा हूं। अगर किसी को नहीं है मालूम तो बता दिया करो, नमो भगवते, नमो भगवते, नमो भगवते वासुदेवाय। ये है गुरु मंत्र। अरे भगवान के नाम बताने में क्या दिक्कत है भैया, क्या बताना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र बरो, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहो, दंपत मन अति लाग। 12 अक्षर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, ओ करहि आहार, साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म में सच्चिदानंद। आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जय हो। हरि हेत करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर करहि, और अभिलाष निरंतर होई, एक नयन परम प्रभु सोई। महाराज मनु विचार कर रहे हैं, मैं उसके दर्शन करूंगा कि अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितवै परमार्थवादी। उस ब्रह्म को अपना बनाऊंगा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। एक बार नहीं अनेकों बार भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु महाराज मनु के पास आए कि हे मनु, तप त्याग दो, मुझसे वरदान मांगो। के शंभु विरंचो विष्णु भगवाना, और उपजहि जासु अंश ते नाना। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान शंकर आए, मनु ने कुछ नहीं मांगा, ब्रह्मा आए, मनु ने कुछ नहीं मांगा, विष्णु आए, कुछ नहीं मांगा। मनु का प्रयास है, मैं उससे मांगूंगा जिसने ब्रह्मा को बनाया हो, विष्णु को बनाया हो, शंकर को बनाया। तीनों देवता वरदान देके गए, जिस देवता से तुम जो वरदान मांगोगे हमने वो तुम्हें दिया। के
बरस सहस 10,000 वर्ष के बरस सहस 10 त्यागो सो ठाणे रहे एक पद दो। ऐसे चलते चलते अब महाराज मनु के हाड़रा भर बचे भजा। का बचे कि अस्ति मात्र रह गयऊ शरीरा तदप मनाग मनय नहीं पीरा। हड़रा भर बचे भैया भगवान प्रकट हुए। महाराज मनु के पास में जब प्रभु आए हैं तो पहले क्या कर दो, हरिहृष्ट पृष्ठ तन भय सुखा मानहु अवै भवन ते आए। और भगवान आए मनु से कहा, हे मनु तप को त्याग दो, तुम मुझसे जो वरदान मांगोगे हम देंगे। महाराज मनु ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काज हमारे। हे प्रभु तुम्हारे पदारविंद देख लिए, तुम्हारे चरणारविंद देख लिए, अब जिसे को भगवान ने देख लिया हो उसकी इच्छा क्या हो। बोले वरदान मांगो। महाराज मनु कहते हैं, हे प्रभु जो स्वरूप वस स्यो मन माही, जेहि कारण मुनि यतन कराई। देखो हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण तारित मोचन। हे प्रभु जो शिव के मान सरोवर में जो गुंजायमान रहता है, कैलोरियां लेता है, वही छवि मैं अपने हृदय में देखना चाहता हूं और वही दिव्याकार मेरे द्वार में चाहता हूं। अंत में बड़ा विस्तार है। महाराज मनु ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, उन्नाथ कहो सती भाव, ओ चाहूं तुम ही समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराओ। हे प्रभु तुम पुत्र बन के आओ। भगवान ने कहा, हमारे घाई कहां से खोज के ले आए बताओ। भगवान ने कहा, आप सरस खोजो कहां जाई। अरे हम अपने घाई कहां से खोज के ले आए। महाराज मनु कहने लगो, पता हो तो ओई को भजते तुम्हें तजते, इसे सब खो तजो तुम्हें भजो। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो मनु, आप सरस खोजो कहां जाई, नृपतो तनो हो में आई। हम अपने जैसा कहां से खोजेंगे, हम ही तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। बोलो भक्ति और भगवान के सतरूप ही बिलो की करी जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। सतरूपा से कही, सुनो तुम वरदान मांगो का चाहत। सतरूपा जी कल लगी, हम का मंगाइए के जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। जो
रघुबर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो हमारे पति ने मांगा हम वही चाहते, अलग से डिमांड मेरी कुछ नहीं है। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसे 3 बार प्रभु ने तथास्तु कहा है। यही मनु दशरथ और शत्रुपा कौशल्या के रूप में इस धरती पर आए। धीरे धीरे दशरथ की 3 बाइयां थी। कितनी? 1 3। दशरथ की 3 पत्नियां थी। कौसल्यात्मजं युक्तस्य कैकेयी त्रयोदा, सुमित्रा तथा युक्तेन दशरथस्य निरानिका। ये दशरथ की पटरानियां। धीरे धीरे बुढ़ापो आ गो भैया। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मो रे सुत नाही। बुढ़ापो आ गो, बाल बच्चे नहीं भैया, क्या करिए। उसी समय के गुरु ग्रह तोरत गयो महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु महाराज के पांव पर प्रणाम करो और प्रणाम करके विचार करत कैसे कहे कि गुरु जी से कि आगे चल के उत्तराधिकारी नहीं है ये कुर्सी को। उसी समय हाथ जोड़ के दशरथ अरे का मांगे गुरु जी के आगे। दशरथ जी सोच रहे अरे का मांगे गुरु जी के आगे। अरे तो ना मांगे का हुई ये आगे। गुरु जी के आगे, अरे ना मांगे का हुई आगे। चार्जर लगने का चार्जर निकाल दो मैं सब। गुरु जी के आगे ना मांगे का हुई आगे। मांगे से मर्यादा मिटत है, मांगे से मर्यादा घटत है। मांगे तो घर जो मिटत है, ना मांगे तो घर जो मिटत है। सो कैसे गुरु के चरण लागे, ना मांगे का हुई आगे। गुरु जी के आगे, अरे ना मांगे का हुई आगे। मांगे गुरु जी के आगे, ना मांगे का हुई आगे।
गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, हे दशरथ के धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। हे दशरथ चिंता मत करो, तुम्हारे यहां 3 रानियों में 4 पुत्र होंगे। ऐसे पुत्र होंगे जिनके नाम लेने से इंसान के बिगड़े काम बनेंगे। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। भगते सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगनु चारु कर कीने। इतने समझने की बात है। आदमी कहने लगत, हम कहने लगत, सब कहने लगत भैया हम बेजा पूजा करत भगवान की, मगर परेशान कह रात नहीं कहत, नहीं कहने लगत हैं। बेजा पूजा पाठ करत, बेजा धर्म करत, सब करत, मगर भगवान परेशान हम जात करत तो हैं, परंतु दशरथ के जैसा कहां करते हैं। एक उदाहरण के लिए, आप लोगों के यहां फसल होती है, चना, मसूर, गेहूं होता है। वो कब दोगे आप? जब उसका भाव मिलेगा। कब बेचेंगे? कब बेचोगे? जब उसका भाव मिलेगा तब हम देंगे। चाहे भलो धरो धरो सड़ जाए, गुन जाए, अबे भाव नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जैसे इंसान अपनी वस्तु के बिन भाव के नहीं देता, उसी प्रकार भगवान कहते मेरी भक्ति भी बिन भाव के प्राप्त नहीं होती है। क्या? बिन भाव के भगवान कहते मेरी भक्ति नहीं मिलती। दशरथ के जैसे भाव दिखाओ, अग्निदेव प्रकट हो गए कि भगति सहित मुनि आहुत दीने, और प्रगटे अगनो चारु कर कीने। अग्निदेव प्रकट हुए, यह हवि बाटो देहु नृप जाई। जाओ, ये प्रसाद तुम अपनी पत्नियों को दे देना। और प्रसाद ग्रहण किए हैं। प्रसाद ग्रहण करते ही 3 बाइयों के गर्भ चालू हो गए भैया। अब भगवान देखो, जेके पैस जिसको गर्भ चालू हो जाए। एक और अच्छी बात सुनो, आदमी के हैं, हे महाराज मोर लड़का तो खतरनाक आई है, हे महाराज मोरी मोड़ी खतरनाक है, माने सुनता ही नहीं है, लड़ता ही रात नहीं कहते। कोई उसका कोई दूसरा कसूरवार नहीं है, उसके कसूरवार वही है जिसके वो पेट में रहता है। जैसे तुम आचरण करोगी, जैसे तुम आचरण रखोगी, वैसे आचरण उस संतान के होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या? इसलिए जब गर्भ में हो उस समय क्या करो? गर्भ में आने के जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। धीरे धीरे महीना आ गो जोन में होने हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि चैत का वो महीना, चैत की वो नमे दिन के 12 बजे कौशल्या के भवन में प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। चार चार हाथ हैं। कौशल्या ने देखो हे प्रभु ये से ने आओ न संसार भर का के केरी कौशल्या के ये सो लड़का हो। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, तजहु तात ये रूपा। कौशल्या ने कहा इतने से हो जाओ तो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरो भूपा। के कौशल्या रानी के महलों से आने लगी आवाज, जन्मे दशरथ नंद कुमार। कौशल्या महलों से प्यारे आने लगी आवाज, जन्मे आज जी अवध कुमार। कौशल्या ने जायो लाल, के कई सोई गए एक ही लाल। दही सुमित्रा परम दुलार, दो दो बेटा जने हैं प्यारी हो गए पूरे चार। अरे दो दो बेटा जनी है प्यारी हो गए पूरे चार। हो गो जग में जो इतिहास। जय हो। बोलो भक्ति और भगवान की। और अवध में अवध कुल के उजियारे
दशरथ नंदन राज दुलारे प्रकट हुए गुरु वशिष्ठ जी आए कि गुरु वशिष्ठ अरे कहाँ गयऊ हकारा और दो जन सहित आए नृप द्वार नाम करण कहे अवसर जानी। गुरु वशिष्ठ आए मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ जी नाम देने के लिए आए हैं। जैसे ही देखा है गुरु जी कह रहे सुनो तो ई लड़का को नाव का दइए हम, ई लड़का को नाव ऐसो है जो संसार को सुख देता है, आज वो तुम्हारे घर में बैठा है। कि सो सुख धाम राम अस नाम सो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर प्रथम बेटे का नाम सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम है, जिसके नाम से बिगड़े बनेंगे काम। बोलो जय श्री। अरे जरा जोर से तो बोलो, जिनके नाम से बनेंगे काम। बोलो जय श्री। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे दूसरे लड़का को नाव दूसरे बेटे के नाम से कोई भूखा नहीं रह सकता। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। प्रथम बेटे का नाम राम, दूसरे बेटे का नाम भरत। राम कौन है? राम सच्चिदानंद परमानंद अखिल ब्रह्म का अवतार राम है। विष्णु के अवतार जो संसार का लालन पालन करता है वो विष्णु है। उनके विश्व भरण पोषण कर जोई, अताकर नाम भरत यस होई। जो संसार का लालन पालन करता है, आज वह तुम्हारा बेटा भरत के रूप में आया है। लक्षण धाम राम प्रिय, कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। शंकर जी के अंश से, शिव के अंश से लक्ष्मण कुमार का अवतार, जिसके स्मरण मात्र से विजय श्री प्राप्त हो जाए। और जो वेदों का रचेता है, आज वह चौथा पुत्र दशरथ तुम्हारा बेटा है। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ब्रह्मा जी के अंश से शत्रुघ्न जी का अवतार। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे भगवान राम अपनी संपूर्ण लीलाएं करते हैं। एतद श्रीमद् भागवतम रामाख्यम जगदीश्वरम,
रामम युक्त योगस्यो चतुराननम परायणम। ऐसे राजा याति देवयानी से यदुवंश की उत्पत्ति होती है और उस यदुवंश में देवमेरु और सूरसेन आदि से महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अर्जन्य से चंदन बाबा और पर्जन्य से सूरसेन, सूरसेन के यहाँ वसुदेव जिनकी 8 विवाह हो चुके, पार्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देव की प्रमुखासन पतन्या मानसा दुभे, कौसल्या धृत देवी देव की प्रमुखा मखा। यहां महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आहुक के पुत्र उग्रसेन देवक, उग्रसेन के यहाँ कंस होता है, देवक के यहाँ देवकी होती है। कंस इतना आताताई होता है, पापी होता है, पातकी होता है कि अपने बाप को हथगड़ी डाल के जेल के अंदर डाल देता है। यहाँ देवकी विवाह के योग्य है। विवाह में 3 चीजें देखी जात रे भज्जा हरो। क्या चीजें देखी जात? 3 चीजें के घर बर कुल, के घर बर कुल जो होए अनूपा, ओ करिए विवाह सुत है अनुरूपा। घर मोड़ी खोरेबे होवे झोपड़ी, बिटिया के योग्य होना चाहिए बर। घर बर कुल जो होए अनूपा, करिए विवाह सुत है, माने बिटिया के अनुरूप हो। ये शास्त्र मत है। आज कंस ने 9वीं शादी वसुदेव महाराज जी के साथ सेट कर दी है और वसुदेव महाराज जी की बारात मथुरा के लिए चल दी है कि सज धज कर दूल्हा बन कर के वसुदेव बाराते आई है। सज धज कर दूल्हा सज धज कर दूल्हा बन कर के, हाँ ये वसुदेव निहारी है। बोली भक्ति और भगवान की के दूल्हा बन गए हैं बाबा वसुदेव, दुल्हनिया प्यारी देव की। दूल्हा बन सज धज बारी चली बारात, मथुरा में जे उबे आज, बजे बाजे नगाड़े हजार, बाजत बाजे हैं अगार। सुंदर दूल्हा अरे हाँ सुंदर दूल्हा खड़े जे द्वार के बाबा वसुदेव। बारी बारी पंगत जात, ले लई आज द्वारे बरात।
और चार भव हो तैयार, बारे बारे बड़े प्यारे, बारे बारे बड़े प्यारे बिटिया को जो आज चैया मैया पर गई। और चैया मैया पर जात पर देरी नहीं लगत, गाड़ी जाओ गाड़ी छूट बेबारी है, हमारे बाजे जावे बारे, हमें टाइम नहीं है विदाई दे दो। वाह जिंदगी भर लो टाइम रही आओ तो जैसा चैया मैया परी बिल्कुल टाइम नहीं आ, धन रे संसार तो बच्चे हो जा। हाँ मुझे लॉकडाउन में शादियां नहीं पड़ता क्योंकि भागवत से ही फ्री नहीं रहता, मगर लॉकडाउन लगा था अपने देश में एक दफे, उस टाइम पे हम तर सकते, हमारे को बुला ले तो खावे हो मांगे हथे। हाँ हमें 1 2 3 ब्याह में ले पड़वे, चीलों के फोन आए गुरुजी ब्याह पढ़ दे हो, हमने कि हम तो फ्री बैठे आई जी का है। हाँ और जैसे ही गए तो अब हमने ब्याह अपने नियम से पढ़वो चालू करो के जैसे पढ़ो जा। लड़का बार उगान के हमसे कहने लगे महाराज जी तुम तो 12 बजा दे। मैंने की काय में मैंने कहा रे भैया पूरी जिंदगी बज गई फिर। अगर ब्याह बन गया तो जिंदगी बन गई, और अगर विवाह बिगड़ गया तो जिंदगी बच गई। क्या हो गया? बनना और बजना। राधे राधे। के चैया मैया परी बाबरी भाई विदाई आज, आकाशवाणी जा भई कंस जने तेरो काल। हे कंस जिसे तू रो रहा है भेजने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने खंजर निकाली है, खंजर निकाली है। कंस ने कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे कंस ने कहा वसुदेव ने वचन दिया, जितने सुता जने नृप प्यारे, सब हम आए दे नृप द्वार। सब एक एक करके बेटा देंगे। ऐसा प्रथम पुत्र होगा जिसका नाम कीर्तिमान होगा। नारद जी आए, नारद जी ने कही सुने हो बे लड़का बदल जाए। इसे हे कंस तुम्हारे काल को तुम अपनी नजरों के सामने पैदा करो, तब दया न आई कंस खो हथगड़ियां दई डार, और केस चीरता देव की जेल में डारो आज। देवकी के बाल पकड़े घसीटते हुए जेल के अंदर डाला। देवकी ने प्रतिज्ञा की, भैया कंस अगर मेरा बेटा ही तेरा मारने वाला होगा तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं, जैसे तूने मुझे बाल पकड़ के घसीट के जेल के अंदर डाला, वैसे ही जब मेरा बेटा तुझे मारेगा तो तेरे बाल पकड़ के तुझे घसीट के मारेगा। यह प्रतिज्ञा कर चुकी हरि की माता आज, और जगतपति जब आएगा रचा जाए इतिहास। प्रथम दूसरो तीसरो चौथो पांचों लाल, और 6 सुत अस मारे प्यारे, और राजा कंस ने आज
एक साथ में 6 पुत्र मारे गए। 7वां पुत्र देवकी का खंडित होता है, रोहिणी के गर्भ में आता है। 8वें नवंबर स्वयं अखिल ब्रह्म त्रेता युग के राम द्वापर में देवकी की कूख में प्रकट होते हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। और सावन गौ भादो लगो, अरे सावन गौ भादो लगो, रो थी अंधियारी रात, और भादों में जल गिर रहो, गिरत मूसरा धार। ऐसो पानी गिर रहा भैया। भादो कृष्णा षष्टमी, भादो कृष्ण पक्ष की छठे दिन पावन सोमवार, सांझ भये रोहिणी के गर्भ से शेष ने लय अवतार। जीखो कहत हर चट के दिन रोहिणी के गर्भ से शेष अवतार का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें बलराम कहते हैं। छठें गई सातें गई, अब 8वें की बात, और दिन की ऊंगत से जल गिर रहो, और गिरत मूसराधार। जैसे रात्रि के फिक्स 12 बज रहे हैं, उसी समय के दरबारी सब सो गए, और हथगड़ियां टूट जात, और सबरे तारे टूट गए, जब नारायण आए द्वार। मायापति के आने से सब माया बिखर जाती है, और टूटे से टुकना पर धर कर बस देव ने राह निहारी है। बोलो भक्ति और भगवान की। चले ला सकते हैं। वसुदेव महाराज जी ने भगवान को अपने सिर पर रखा है और लेकर चलते हैं। नंद बाबा जी के घर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में यमुना आई है, यमुना चरण पकड़ती है, स्पर्श करती है, और यमुना के चरणों को, यमुना ने प्रभु के चरणों तक को पान किया है। नंद बाबा के यहाँ बेटा को लिटाया है, बेटी को उठाया है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ऐसे पुत्र को लिटाया है, बेटी को उठाया है, और योग माया को कंस ने देखा। दया न आई कंस खा, घड़ा पाप को फूट, ओ पथरा पे पटकन लगो, गई हाथ से छूट। कंस से कहा, कंस तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में आ चुका है। बोलिए भागवत भगवान की। उमापति महादेव की। चले भगवान का प्राकट हुआ है। नंद रानी जी को मालूम चला, अरि जाल यशोदा ने लल्ला, अरि हो गए यशोदा लो लल्ला, मोहल्ला में कर दो है हल्ला। जय हो।
लय यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में कर दो है हल्ला। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की जय हो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। रास्ता दे दो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। गरबा गरबा बजाओ गरबा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नाचो ले जाओ। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। लड्डू दीने पेड़ा दीनी और दीनी लापसी, लड्डू दीने पेड़ा दीनी और दीनी लापसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बाल को खो लड्डू पेड़ा बूढ़न खाला पिसी। उतार लो महाराज जी। बाल को खो लड्डू पेड़ा बूढ़न खाला पिसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के। बच्चा हो लो। दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल के, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल के। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
को खो हाथी घोड़ा बूढ़न का पालकी के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तिलक लगवा दो बालक को, सब करवा दो। कृष्ण जन्म संकल्प करवाओ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त। क्या होगो जी नहीं बज रहे। बोलिए शंकर भगवान के, उमापति महादेव के, सत्य सनातन धर्म के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति। संकल्प करवा दो। पथ का है, पथ का सामान, पथ का सामान जब लड़का वाला हो पथ भेजा तो ही पथ कह रहे नहीं लाए। सुबह करवा देना, सुबह करवा देना। अभी केवल कृष्ण जन्म का संकल्प करो, पथ क्रियाएं सुबह करवा देना। ऐसे भगवान का प्राकट्य होता है। और प्रभु पावन नगरी गोकुल में नंद बाबा के घर में जन्म हुआ है। जय जयकार हो रही है। बोलो भागवत भगवान की। कल की कथा में श्रवण करेंगे। एतद श्रीमद् भागवतम चतुर्थम दिवसे तथात्मना। ऐसे श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ दिवस पूर्ण होता है। कल परमात्मा का बाल चरित्र, कल परमात्मा के बाल रूप के दर्शन करेंगे। कैसे भगवान अपनी बाल लीलाएं करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे कान्हा तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे कान्हा तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे कान्हा तेरी आरती। करो करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। की दया की है भीख मांगती, उतारो उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मांगो
तुझसे क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, उतारो उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। चक्रे से तुमरी गावे आरती, दास चक्रे से तुमरी गावे आरती। उतारो उतारो हे गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवं सहितं। तारमाला फुलदालकाय, कपालमाला सुतसे फिराय, द्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि कृतानि च, तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानि पदे पदे। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए ठाकुर बाबा महाराज की, बस्ती नगरी की, अपने अपने बहु दद्दा की। जय जय श्री राधे। अरे अनोखे चाहे लालना, मैं वेदन में सुन आई। अनोखे जाए लालना, मैं वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अनोखे अनोखे
अनोखी जाए लाल नाम वेदन में सुन आई। अनोखी जाए लाल नाम वेदन में सुन आई। अनोखी काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पालनो, काहे की लागे, काहे की लागे, हरि काहे की लागे फुन अनोखे जाए लाल जाए लाल नाम वेदन में सुन आई। जय हो चंदन को यक बनो पालनो, बनो पालनो, बनो पालनो, चंदन को यक बनो पालनो, बनो पालनो, बनो पालनो, रेशम लागे, रेशम लागे अनोखे जाए लाल अनोखे जाए लाल नाम वेदन में सुन आई। अनोखे जाए लाल नाम वेदन में सुन आई। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पृथिमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। दूर करो दुख दर्द सबो, दूर करो दुख दर्द सबो और दया करो भगवान। मन मंदिर उज्जवल करो,
देकर निर्मल ज्ञान। जहां भक्त भागवत करें और बहे प्रेम की धार, और सुख संपत्ति के साथ कन्हैया रहते उसके द्वार। जहां होत है हरि कथा प्रेम सहित चितलाय, उस घर माँ लक्ष्मी वासा करत ज्योति अनंत जगाए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या लाए, और नमस्कार की भेंट प्रभु जोड़ो दोनों हाथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।